हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेबी सर क्लासेस। सो डियर फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। इसमें आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल पोजीशन। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल कंडीशन। तो अगर आप लोग उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो आई बटन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा, यहाँ से जा करके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए आज हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल पोजीशन। इसके साथ साथ ही हम लोग देखेंगे कि किसी डाइपोल के कारण किसी जनरल पॉइंट पे, ना ही इक्वेटोरियल पोजीशन हो ना ही एक्सियल पोजीशन हो, किसी भी पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे निकालेंगे। ओके, तो अगर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन। अगर इक्वेटोरियल पोजीशन की बात करें तो अगर यहां पे हमारा एक डाइपोल है, दिस इज डाइपोल, दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू। ठीक है, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल एंड दिस टोटल डिस्टेंस इज 2a, सो दिस डिस्टेंस इज स्मॉल ए एंड दिस इज आल्सो स्मॉल ए। ओके, अब इस डाइपोल के मिड में यहां पे दिस इज द पॉइंट P एंड दिस इज कॉल्ड द इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट पर हमको क्या करना है, इस डाइपोल के कारण नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट P का इसके मिड पॉइंट से डिस्टेंस R है। ओके, सो अगर हम माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज के कारण इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निकालें और उसके बाद उसका अलजेब्रिक सम कर दें तो इस पॉइंट पर हमको नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगा। ओके, तो अगर हमको यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखें, दिस इज ए, दिस इज बी, ए से पी तक का डिस्टेंस हमको निकालना हो तो कितना होगा, दिस इज ए, दिस इज आर, सो दिस विल बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, सेम वे दिस इज ए, दिस इज स्मॉल आर, सो दिस डिस्टेंस इज आल्सो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P पर क्या होगा, V1 इक्वल्स टू, V1 कितना हो जाएगा 1/4πε0 इंटू माइनस क्यू अपॉन आर। आर मीन्स डिस्टेंस बिटवीन A एंड P, तो डिस्टेंस कितना है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, दिस विल बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट P। सेम वे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा V2 इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, प्लस क्यू के कारण क्या होगा 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एंड माइनस क्यू के कारण क्या होगा V1 इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू माइनस क्यू अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो नेट पोटेंशियल V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। सो व्हाट वी आर सीइंग हियर, हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, V1 एंड V2 का वैल्यू क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है। सो वी कैन राइट हियर 1/4πε0 इंटू माइनस क्यू अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो दिस इज माइनस वैल्यू एंड दिस इज प्लस वैल्यू, सो इक्वल एंड अपोजिट नेचर का है तो दोनों क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। सो वी कैन फाइंड V इक्वल्स टू 0। सो यहां से क्या क्लियर हो रहा है, किसी भी इलेक्ट्रिकल डाइपोल के कारण उसके इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है। बात क्लियर हुई, यानी कि डाइपोल के मिड पॉइंट में इक्वेटोरियल पोजीशन पे कोई पॉइंट लेते हैं तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा 0 होगा। अब चलो हम लोग एक जनरल बात करते हैं, हम लोग एक जनरल फॉर्मूला डिराइव करते हैं कि कोई भी पॉइंट, जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पे, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल है, दिस इज इलेक्ट्रिकल डाइपोल, थोड़ा हम बड़ा बनाते हैं, दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू। अब यहाँ पे ना ही हमको इक्वेटोरियल पोजीशन देखना है ना ही हमको एक्सियल पोजीशन देखना है, हम कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं। सपोज करो हम यहाँ पे कोई जनरल पॉइंट P ले लेते हैं, दिस इज जनरल पॉइंट P,
और इस जनरल पॉइंट P पर ड्यू टू दिस डाइपोल हमको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब देखो हम मान लेते हैं कि दिस डाइपोल, इस डाइपोल का लेंथ क्या है 2a है एंड दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल। इस मिड पॉइंट को हम O ले लेते हैं, ठीक है, और यहां पर इसका हम नेमिंग कर देते हैं AB। सो ए डिस्टेंस कितना होगा A एंड दिस इज आल्सो A, ठीक है। और इस डाइपोल के मिड पॉइंट से इस पॉइंट O P तक का डिस्टेंस क्या है? दिस इज डिस्टेंस R, दिस इज स्मॉल r, दिस इज स्मॉल r। तो इस पॉइंट में हमको क्या करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है ड्यू टू दिस डाइपोल। तो क्या करेंगे? अब देखो यहां से तो हमको डिस्टेंस पता है, बट वी नो दैट अगर हमको इस माइनस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पे पोटेंशियल निकल जाए और इस प्लस क्यू चार्ज के कारण पोटेंशियल निकल जाए तो नेट पोटेंशियल इसको हम लोग अलजेब्रिकली सम करके फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम मान लेते हैं कि माइनस क्यू चार्ज से इस पॉइंट P तक का डिस्टेंस क्या है? दिस इज R1, ठीक है। और इस प्लस क्यू से यहां तक का डिस्टेंस क्या है? यहां तक का डिस्टेंस है R2। इतनी बात क्लियर है? तो यहां से अगर हम लोग देखें, अब देखो यहां पे डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? अगर माइनस क्यू प्लस क्यू डाइपोल है तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? हमेशा माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होता है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। अब यह जो हमारा डिस्टेंस है, दिस पॉइंट O टू P तक का जो डिस्टेंस है, यह हमारा क्या है? डाइपोल मोमेंट से थीटा एंगल बना रहा है। बात समझ में आ रही है कि हमारा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है? A से B की तरफ है और यहाँ पे जो हम पॉइंट P लिए हैं, O से P तक का जो डिस्टेंस है वो P से थीटा एंगल बना रहा है। अब देखो अगर हमको यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है तो पहले R1 डिस्टेंस के कारण निकालेंगे, फिर R2 डिस्टेंस के कारण निकालेंगे। सो पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, यहां से हम इसको लेते हैं V1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस क्यू अपॉन R1 होगा, R1 होगा, ठीक। सेम वे पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज के कारण क्या होगा? इसके कारण क्या होगा पोटेंशियल यहाँ पे? V2 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q upon R2. This distance is R2 and this charge is plus. So V2 equals to 1/4 pi epsilon naught Q upon R2. So net potential at P. अगर P पर नेट पोटेंशियल निकालना हो तो क्या करेंगे? V equals to V1 plus V2 because पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो अलजेब्रिक सम होगा इसका। अब यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू पुट करो, V1 का वैल्यू पुट करो। V1 कितना है? -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R2, ठीक है। इसको अगर हम लोग रीअरेंज करें तो रीअरेंज करके क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से देखो कॉमन क्या है? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ से हमारा क्या बच जाएगा? यहाँ से बचेगा 1/R2 माइनस 1/R1। इतनी बात क्लियर है? यहाँ से क्या होगा? आ जाएगा। यानी कि हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं V इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/R2 माइनस 1/R1। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1 माइनस R2 अपॉन R1 इंटू R2, ठीक। दिस इज V। This is the general formula of electric potential due to a dipole at any point। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे? अब हमको ना ही R की वैल्यू, R1 की वैल्यू पता है, ना ही R2 की वैल्यू पता है, तो कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे? अब देखो क्या करेंगे, अगर हम लोग यहाँ से, अब देखो अगर पॉइंट P if point P is at very large distance टू द डाइपोल, अगर यह पॉइंट P डाइपोल से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर हो तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में अब देखो अगर हम लोग यहां से इस पॉइंट B से यहां पे एक परपेंडिकुलर डाले ऐसे, ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो गया। और अगर ये पॉइंट P बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर हो
तो यहाँ पे क्या हो गया, डिफरेंस क्या होगा, ये डिफरेंस हमारा होगा R1 माइनस R2। बात समझ में आ रही है कि नहीं? R1 माइनस R2 क्या होगा, ये डिस्टेंस होगा हमारा R1 माइनस R2, बिकॉज हमने यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया। अब बताओ, अगर हम लोग R1 माइनस R2 का वैल्यू फाइंड कर लें और R1 इंटू R2 का वैल्यू फाइंड कर दें तो हमको जनरल फॉर्मूला मिल जाएगा। अब देखो, अगर इस डाइपोल, अब देखो ये जो हमारा डाइपोल है, डाइपोल का लेंथ कितना है, 2a है, या AB है डाइपोल का लेंथ, और ये एंगल हमारा क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। तो R1 माइनस R2 का वैल्यू कितना होगा, R1 माइनस R2, यानी कि किसी वेक्टर का हम लोग इस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालते हैं, तो क्या होता है, ए कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 इक्वल्स टू हो जाएगा AB कॉस थीटा। होगा कि नहीं होगा? जैसे देखो, अगर इस तरीके से कोई वेक्टर है, दिस इज वेक्टर है एंड दिस इज थीटा, इधर कोई कंपोनेंट क्या होता है, ए कॉस थीटा होता है, और इधर क्या होता है, ए साइन थीटा होता है। तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि ये एंगल हमारा 90 डिग्री हो गया, और दिस इज वेक्टर ए बी, सो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, ए बी कॉस थीटा। तो R1 माइनस R2 क्या होगा, ए बी कॉस थीटा होगा। ठीक, और अगर हम लोग देखें R1 इंटू R2 क्या होगा, R1 इंटू R2, देखो R1 ऑलमोस्ट इक्वल टू R2, और दिस इज इक्वल टू R, यानी कि R1 इंटू R2 क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि R1 और R2 लगभग क्या है, P के बहुत लार्ज पॉइंट होने पे R1 और R2 लगभग बराबर हो जाएंगे। तो उस केस में क्या होगा, R1 इंटू R2 इक्वल्स टू R स्क्वायर। अब देखो, अगर यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू पुट करें तो V क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1 माइनस R2 का वैल्यू ए बी कॉस थीटा, और R1 इंटू R2 का वैल्यू R स्क्वायर। ठीक है, सो V इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी इज द लेंथ ऑफ डाइपोल, मतलब 2a इंटू कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर। सो Q इंटू 2a क्या होता है, डाइपोल मोमेंट P। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं V इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर, P cos theta upon R square, where P equals to Q into 2a। बात समझ में आ गई? So this is the resultant electric potential due to a dipole at any point। डाइपोल से किसी भी एंगल थीटा पे क्या होगा, हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें दो कंडीशन हम लोग देखते हैं। इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, मतलब 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ, डाइपोल के डायरेक्शन में या डाइपोल के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि क्या होगा, एक्सियल कंडीशन, एक्सियल कंडीशन, एक्सियल कंडीशन। तो एक्सियल कंडीशन में क्या हो जाएगा, v का वैल्यू हम लोग पुट करें, v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी इंटू कॉस 0 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। तो कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। सो पी v कितना हो जाएगा, v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर। और ये हम लोग एक्सियल कंडीशन में डिराइव भी किए हैं, निकाले भी हैं। ठीक, और हम लोग इसमें देखें इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, अगर इक्वेटोरियल पोजीशन पे देखें तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। इक्वेटोरियल मतलब क्या है, इस डाइपोल के परपेंडिकुलर, तो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। इस कंडीशन में v कितना हो जाएगा, v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी इंटू कॉस 90 अपॉन आर स्क्वायर। So what we can get here, v equals to 0 because cos 90 equals to 0। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, इस जनरल फॉर्मूले से, इस जनरल फॉर्मूले से हम लोग इस डाइपोल के किसी भी पॉइंट पर, किसी भी एंगल पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। सो दिस इज ए जनरल फॉर्मूला फॉर एनी पॉइंट। बात क्लियर हो रही है? अब देखो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू वेक्टर p इंटू वेक्टर r अपॉन आर क्यूब लिख सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, या इसको और कैसे हम लोग लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू वेक्टर p इंटू r कैप अपॉन आर स्क्वायर। So this is the vector form of
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी पॉइंट। बात क्लियर हुआ? सो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिससे हम लोग किसी भी पॉइंट पर, डाइपोल के किसी भी पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। बस हमको उसमें थीटा का वैल्यू पता होना चाहिए। बात समझ में आ गई? सो दिस इज द मेन फॉर्मूला। और यहाँ से देखो थीटा का वैल्यू 0 या 180 रखने पर एक्सियल कंडीशन का फॉर्मूला हमको मिल गया, जो कि हम लोग ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं। और इक्वेटोरियल पोजीशन पर थीटा 90 डिग्री पुट करने पर v इक्वल्स टू 0 आ गया, जो कि हम लोग यहाँ पर भी ड्राइव कर चुके हैं। बात क्लियर हुई? तो आई होप सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई है। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।